नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं एसएससी 10+2 CHSL रिक्वायरमेंट 2022 के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एसएससी 10+2 CHSL 2022 का नोटिफिकेशन वो कब जारी किया जाएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी एसएससी CHSL का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी CHSL का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसएससी CHSL की सैलरी क्या होगी, एसएससी CHSL का सिलेबस क्या रहेगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको एसएससी 10+2 CHSL ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, एसएससी CHSL वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी CHSL 10+2 में भर्ती के लिए एक अधिसूचना 1 फरवरी 2022 को जारी करने वाला है। इस अधिसूचना के अनुसार एसएससी पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट, PA एंड SA, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी DEO, लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC के लिए लगभग 5000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से एसएससी में एसएससी CHSL PA SA DEO LDC भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसएससी CHSL 10+2 ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या होगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एसएससी CHSL वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये आपकी पिछले वर्ष की वैकेंसी है, इसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बाकी 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसमें विस्तृत रूप से आपको बता दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले साल LDC और JSA की अगर बात करें तो 1269 पोस्ट थी, पोस्टल असिस्टेंट और सोर्टिंग असिस्टेंट की 3598 पोस्ट थी और DEO की 26 पोस्ट थी। टोटल अगर बात करें तो 4893 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। तो अभी बताया जा रहा है कि लगभग अब की बार ये 5000 प्लस पदों के लिए क्या ऑनलाइन आवेदन आपसे आमंत्रित किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी विषय में अगर आपने 12वीं कक्षा पास करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें DEO के लिए तो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यानी CAG के कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष से एक विषय में किसी रूप में गणित के साथ या फिर विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं कक्षा वो उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने साइंस से 12वीं कर रखी है तो आप DEO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा है वो क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो एसएससी CHSL 2022 नोटिफिकेशन डेट क्या, रिलीज डेट की बात करें तो 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एसएससी CHSL ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 1 फरवरी 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। बात करें लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, लास्ट डेट क्या है फीस जमा करवाने की, 7 मार्च है और फॉर्म भरने की भी 7 मार्च ही है, यानी 7 मार्च तक आप अपनी फीस जमा करवा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करें एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट एडमिट कार्ड के बारे में तो आपका अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करें एसएससी CHSL टीयर फर्स्ट एग्जाम डेट के बारे में तो एग्जाम डेट आपका मई में एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा, अगर स्थिति सही तरह से ठीक रहती है तो। चलिए बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस आपकी क्या लगने वाली है। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और OBC के लिए 100 रुपये फीस आपकी रखी गई है। SC ST और EWS और ESM की अगर बात करें तो इसके लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। ये फॉर्म आपका जिन उम्मीदवारों फीस लगने वाली है उनको इस फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं एसएससी CHSL सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एसएससी 10+2 CHSL सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें, तो आपका टीयर फर्स्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप
आपका एक पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन पेपर होगा। टीयर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश भाषा में, पेन और पेपर बोर्ड में रहेगा। टीयर थर्ड आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपका प्रैक्टिकल है वो लिया जाएगा। तो इन 3 चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका चरण फर्स्ट है एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। यानी एसएससी 10+2 सीएचएसएल टीयर फर्स्ट एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में बात करें तो कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश के आपके यानी इंग्लिश नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। तो 100 क्वेश्चन हो गए आपके, 200 नंबर का आपका पेपर है वो रहने वाला है। चलिए थोड़ी बात कर देते हैं एसएससी सीएचएसएल पेपर के बारे में। तो टीयर फर्स्ट परीक्षा है वो ऑनलाइन आधारित होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका और पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। लिखित परीक्षा में 100% 200 अंकों के होंगे। सेक्शन में अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि बेसिक गणित और कौशल, जनरल अवेयरनेस के पर्सन है वो दोनों भाषा जो कि अंग्रेजी और हिंदी में होंगे और केवल अंग्रेजी का पेपर है वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 अंक की। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 0.50 अंक आपका काट लिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें लगने वाली है। इस परीक्षा के लिए कुल समय दिए वो 1 घंटे की होगी, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। 60 मिनट की आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या आया होगा। इसमें लॉजिकल रीजनिंग आएगा, इसमें अल्फान्यूमेरिक सीरीज आएगी, रैंकिंग डायरेक्शन और अल्फाबेट टेस्ट आएगा, डेटा सफिशिएंसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडेड और इनइक्वालिटी आएगी, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, वर्ड लेसन, टेबुलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और सर्ड एंड इंडाइस, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन जिसमें सिलेंडर, कौन और स्पेयर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, डीआई आएगी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, परसेंटेज आएगा, परमोटेशन एंड कम्युलेशन और प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम और सीक्वेंसेज एंड सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। तो इंग्लिश की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ और कंप्लेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स और एंटोनिम से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो जो कि आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 25-25 क्वेश्चन के, आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाया जाए, जिसका आपसे क्या कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से इसको बिल्कुल फ्री लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आ जाएगी इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन जियोग्राफी, मिसलेनियस क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स सीन, जनरल पॉलिटिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड एंड होनर, बुक एंड ऑथर, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर की पूछी जाने वाली है। तो आपको करंट अफेयर है वो पिछले 6 महीने की अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। तो ये आपका जीके का हो गया। जीके में आपसे ये चीजें वो पूछी जाएगी। जब आपका टीयर फर्स्ट आप पास कर लोगे यानी उत्तीर्ण हो जाएगा तो आपको टीयर सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। तो बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर सेकंड का आपका सिलेबस है, उसमें क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। तो इस टीयर में एक वर्णनात्मक परीक्षा यानी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, जो अंग्रेजी और हिंदी में छात्रों के लिखित कौशल का परीक्षण करने के लिए कंडक्ट किया जाएगा। पेपर में 200 से 250 शब्दों में एक निबंध और लगभग 150 और 200 शब्दों के लेटर एप्लीकेशन लेखन होगा। यानी इसमें एक तो लेटर लिखवाया जाएगा यानी एस्से होगा, सॉरी निबंध होगा, और एक आपका लेटर है वो लिखवाया जाएगा। टीयर 2 में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% आपको अंक लेके आने हैं। मेरिट तैयार करने के लिए टीयर 2 में प्रदर्शन को शामिल किया जाएगा। इस तरह की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है वो विभिन्न स्रोत है, जैसे कि आपको पत्रिकाएं, उपन्यास, समाचार पत्र आदि से कई लेख पढ़ना है। यानी आपको डेली अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हो या फिर कोई मासिक करंट अफेयर या फिर घटनाक्रम की अगर आप पत्रिका पढ़ते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि
जो घटनाएं अब डेली घटती है उन्हीं से क्या है ज्यादा, तो इसमें क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बात करते हैं इसके अलावा आपको लेटर और एप्लीकेशन के पैटर्न से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। यह जो अभी लेटेस्ट पैटर्न क्या है लेटर लिखने का और एप्लीकेशन लिखने का, वो सारी बातें आपको क्या जाननी जरूरी है। परीक्षा 100 अंकों की होगी और परीक्षा की अवधि 60 मिनट की होगी, यानी आपसे 50 नंबर का एक लेटर लिखवाया जाएगा और 50 नंबर का एक ऐसे लिखवाया जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर आपका टीयर सेकंड वो पेन पेपर मोड में आयोजित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब आप टीयर सेकंड पास कर लो तो आपको टीयर थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। तो एसएससी सीएचएसएल टीयर थर्ड एग्जाम सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2019 के टीयर थर्ड में कौशल परीक्षण होगा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवश्यक है। यानी डाटा एंट्री डीओ के लिए क्या आपका यह आवश्यक होगा। इसमें अगर बात करें तो कंप्यूटर पर प्रति घंटे की डिप्रेशन के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग स्पीड 8000 वर्ड होनी चाहिए। परीक्षण 15 मिनट की अवधि का होगा। इसके अलावा डाक सहायक यानी पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए और एसए की अगर बात करें, एलडीसी और कोर्ट कलर के लिए टाइपिंग टेस्ट है, उसमें क्या क्या करवाया जाएगा आपसे। इसमें टाइपिंग टेस्ट हिंदी या अंग्रेजी में आयोजित किया जाएगा और उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए पंजीकरण करते समय आवेदन पत्र में कौशल परीक्षण माध्यम के लिए आपकी पसंद या विकल्प का उल्लेख करना होगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट और प्रकृति की योग्यता का होगा। यह कंप्यूटर पर प्रतिबंधित किया जाएगा, ये आपका जो कंप्यूटर पर आयोजित किया जाएगा, जिसे आयोग या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी भी एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों के पास 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और हिंदी माध्यम का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों की टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। गति 10 मिनट में दिए गए पाठ मार्क के कंप्यूटर पर टाइप करने की सटीकता पर तय की जाएगी। यानी आपको कंप्यूटर पर 10 मिनट आपको क्या एक लेख लिखने के लिए या फिर कोई भी आपको पैराग्राफ लिखने के लिए दिया जाएगा। नेत्रहीन विकलांग उम्मीदवार जो कि 40% विकलांगता और उसके ऊपर के साथ को 30 मिनट दिए जाएंगे, यानी आपको 30 मिनट का समय वो जो विकलांग उम्मीदवार उनको दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका टीयर थर्ड। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो एसएससी सीएचएसएल सैलरी के बारे में अगर बात करें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जीएसए की अगर बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी वो दी जाएगी। लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की अगर बात करें तो 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए आपकी सेम सैलरी है वो एलडीसी के लिए रहेगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी एसए की अगर बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाएगी। इसमें बात करते हैं पोस्टल असिस्टेंट यानी पीए की, तो सेम सैलरी होगी 25,500 रुपए से 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से। डीईओ ग्रेड ए की अगर बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर बात करें तो 25,500 रुपए से लेकर 81,400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब भी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में सीएचएसएल 10+2 का जो आपका एसएससी का नोटिफिकेशन वो जारी किया जाएगा। इसके अलावा हमने चर्चा की है कि एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी 10+2 सीएचएसएल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एसएससी 10+2 सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस क्या रहेगा, एसएससी सीएचएसएल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट पड़ी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द वो जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।